नहीं ले रहे हैं। और वहीं हुकूमत अवाम पर एक से बढ़कर एक जो दूसरा आप समझ लें कि बॉम्ब अवाम पे गिराई चले जा रही है। आलमी मार्केट में आपको पता है पेट्रोलियम मसनूआत में कमी के बावजूद पाकिस्तान में पेट्रोल मजीद महंगा कर दिया। शामिल करेंगे। महंगाई से तंग अवाम ने कानून हाथ में ले लिया। लाहौर के इलाके मोहलनवाल में अवाम ने हुकूमत के मुफ्त आटे का ट्रक लूट लिया। आटे के हसूल के लिए आने वाले अफराद की सरकारी एहलकारों से हाथापाई हुई। ये तमाम तर सूरत हाल के जहां पर ये लोग पहुंचे और उनकी जानिब से कानून हाथ में लिया गया और ये ट्रक लूट लिया गया है। मोहलनवाल का ये इलाका के जहां पर ये लोग इंतजार कर रहे थे और इस आटे का, और जैसे ही वो पहुंचा तो उनकी जानिब से एहलकारों के साथ हाथापाई हुई। दूसरी जानिब आप एहलकारों को भी देख सकते हैं, उन्होंने अवाम को दूर रखने के लिए छड़ियां उठा रखी हैं। लेकिन ऐसे में यह हुआ कि इस ट्रक को लूट लिया गया और तमाम लोगों ने इस ट्रक पर हाथ साफ किया। रमज़ानुल मुबारक करीब आते ही कराची के खजूर बाजारों में खरीदारों का रश लग चुका है, लेकिन खजूर की बढ़ती हुई कीमतों ने अवाम को परेशानी में मुब्तला कर रखा है। गुज़श्ता बरस की निस्बत इस साल खजूर के दामों में 100 से 300 रुपए फी किलो तक इजाफा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान में महंगाई ने पाकिस्तानियों को जीना हराम कर दिया है। रमजान से पहले पाकिस्तान की सरकार ने हर एक चीज़ महंगी कर दी है, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त IMF के तलबे चाट रहा है। और IMF जिस तरह से पाकिस्तान की सरकार को लगातार टैक्स लगाने को कह रहा है, वैसे ही पाकिस्तान की सरकार हाँ में हाँ मिलाती जा रही है, जिससे पाकिस्तान में महंगाई का एक तूफान सा आ गया है। पाकिस्तान में जिस तरह से लोग आटे के लिए मारा मारी कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त आटे की भी किल्लत हो चुकी है। पाकिस्तान हर एक चीज़ बाहर से इंपोर्ट करता है और पाकिस्तान के पास इस वक्त डॉलर नहीं है। मुल्क में महंगाई की सूरत हाल कब तक कैसे रहेगी? क्या ये सारे मामलात IMF के साथ ही जुड़े हैं, जो स्टाफ लेवल मुआयदा भी नहीं हो पा रहा और जो शराइत आ रही हैं वो कड़ी से कड़ी आती जा रही? देखिए, इस मुल्क में इकोनॉमिक मैनेजमेंट के ऊपर तो कभी फोकस हुआ ही नहीं। तमाम फैसले जो हैं हम उल्टे सीधे करते हैं और बगैर सोचे समझे कर लेते हैं, और जो चीज़ थोड़ी सी ख़राब होनी होती है वो उससे कई गुना ज़्यादा ख़राबी हो जाती है। मसलन अब ज़ाहिर है कि हमारे मुल्क में एक बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस था, जिसका मतलब ये है कि हमारे पास डॉलर्स की कमी थी, और डॉलर्स जो हैं वो आपको एक्सपोर्ट से मिलते हैं, वो डॉलर्स आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट से मिलते हैं, और डॉलर आपको रेमिटेंसेस से मिलते हैं। ये 3-4 सोर्सेज हैं जो डॉलर्स की हैं, और चौथी डॉलर की सोर्स है कि आप कर्जे डॉलर्स में लेते हैं। अब दुनिया आपको कर्जे देने को तो तैयार नहीं है, बट बाकी चीज़ें तो आप कर सकते हैं ना, लेकिन उस तरफ हमने ध्यान नहीं दिया। हमने अपनी इकॉनमी को ऐसी इंपोर्ट डिपेंडेंट इकॉनमी बनाया हुआ था जिसकी वजह से ये क्राइसिस आया। अब हमें दूसरी तरफ जाना पड़ेगा कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकॉनमी बनानी पड़ेगी, तो उसमें ज़रा थोड़ा सा वक्त भी लगेगा, लेकिन उसमें महारत चाहिए। ये नहीं है कि जिस तरह ये गवर्नमेंट कर रही है कि आपने पूरी जो किश्तियाँ हैं कराची में वो अनलोड नहीं कर सकती क्योंकि आपने LC नहीं खोलनी, और स्टेट बैंक मैनेज कर रहा है कि किसकी LC खुलेगी किसकी नहीं खुलेगी, और कोई ओपन मार्केट में कभी जाता है, कभी कोई हवाला मार्केट में जाता है, कभी पेशावर मार्केट की बात करते हैं। तो एक बिल्कुल जैसे कहते हैं कि खिचड़ी पका के रख दी है जिसमें वे आउट नज़र नहीं आ रहा। अब आप देखें, ये बहुत सी चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो खुद प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन उसकी भी जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं वो पूरी तरह से हम नहीं करते। सप्लाई चेन में बहुत सी चीज़ें हैं जो रुकावट बनी हुई हैं। उससे बात की कि जी रेट नहीं ठीक लगते। बात यह है कि सप्लाई आएगी तो रेट लगेंगे ना। सप्लाई जब तेज़ आएगी तो कीमतें नीचे आनी शुरू होंगी, लेकिन ये मैनेजमेंट नहीं हो रही। इस वक्त तो हमारे मुल्क में सियासत हो रही है, और बड़ी जैसे कहते हैं एक किस्म की खूनी से सियासत हो रही है। सही। अच्छा, मैं आपसे सलमान साहब एक बात भी जानना चाह रही हूँ, जो मेरा ख्याल है एक कॉमन बंदे के जहन में जो नहीं है दाव पेच जानता, IMF से पैसा कैसे मिलता है, शराइत कैसी होती हैं, किन चीज़ों को देखना पड़ता है, ये कॉमन बंदे को नहीं पता। तो ये वजह इसकी आपको क्या? सैलाब आया है, बिल्कुल आया है, लेकिन अशे खुरनोश का इतना महंगा होना, हमारा मुल्क तो वसाइल से माला माल है, इतनी ज़रखेज़ ज़मीन है, क्या हम अपना कुछ नहीं उगा रहे जो हमें खाना पीना इतना महंगा मिल रहा है?
देखें, उसकी वजह ये है कि आपकी हुकूमत जो है वो बहुत बड़ी हुकूमत है, उसके अखराजात बहुत ज़्यादा हैं और उसके अखराजात पूरे करने के लिए आपको यहाँ तो कर्जे लेने पड़ते हैं, यहाँ टैक्स लगाने पड़ते हैं। दूसरी तरफ आप कोई चीज़ एक्सपोर्ट तो करते नहीं, सारी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान के रुपए की कीमत बुरी तरह गिरती चली जा रही है। जब रुपए की कीमत गिरती है तो बाकी चीज़ें जो हैं वो सारी महंगी होनी शुरू हो जाती हैं। इसके साथ साथ हुकूमत ने खासे नोट भी छापे हुए हैं। सो ये सारी चीज़ें मिलके एक बना हुआ है ना, जिसमें आपकी जो सप्लाई चेन है उसको तोड़ा गया है, आपकी मार्केट्स को तोड़ा गया है, आपकी मंडियों में इजारादारियाँ बन चुकी हैं। कुछ लोग बहुत पैसा बना रहे हैं, कुछ लोग भूख से मर रहे हैं। तो ये बिल्कुल मिसमैनेज हो रहा है सारा कुछ। ऐसे भी आपको पता है कि इलेक्शंस होने हैं, उसके ऊपर हम कल के प्रोग्राम में डिटेल में डिस्कशन में करेंगे ये कितने पॉलिटिकल होने जा रहे हैं। ये आईएमएफ का कंसर्न है। जो पिछली मीटिंग अगस्त की हुई थी वहां पे इंडिया के डायरेक्टर ने, जो मेरे जराये के मुताबिक, उन्होंने ये पॉइंट रेज किया, ये तो फिर आ गए हैं, ये तो फिर मुकर जाएंगे, आप क्या कर रहे हैं? उनके इस दफा हम इनको मुकर नहीं देंगे, हम इसको टाइट रखेंगे। तो इस वक्त क्रेडिबिलिटी जो है ना उनकी, नेथन पोर्टर की, उसकी भी उतनी ही एट स्टेक आ गई है जितनी सागदार साहब की है। आईएमएफ का जो स्टाफ होता है अपनी मैनेजमेंट को जवाब दे है, जो मैनेजमेंट है आईएमएफ के बोर्ड को जवाब दे है। तो यहां पे अगर कोई बात पूरी नहीं की होती, वो वादा किया जाता है, तो वहां पे उसका इंपैक्ट वॉशिंगटन तक जाता है। तो इसलिए आपको वो स्पेस नहीं दे रहे। पाकिस्तान का मेरा ये ख्याल मुझे लग रहा है, अब मैं इसमें गलत भी हो सकता हूं, कि आपका जो सवाल था, मिफ्ता इस्माइल ने जहां पे अच्छे काम किए वहां पे उन्होंने सबसे बड़ा जो ब्लंडर किया, ब्लंडर ये था मिफ्ता इस्माइल का कि उसने प्लान बी नहीं बनाया। मैंने मिफ्ता इस्माइल से एक दफा मेरी डिस्कशन इस टॉपिक के ऊपर, मैंने कहा मिफ्ता साहब आप क्यों प्लान बी, और अभी वो उनकी वजारत में आए नहीं थे, हम उससे पहले की बात कर रहे थे। मैंने कहा शहबाज शरीफ साहब को आपने एक चीज प्रेजेंट किया कि आईएमएफ का रिवाइवल के अलावा हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो आप प्लान बी क्यों नहीं कर रहे? उन्होंने कहा ये प्लान बी नहीं है। अब फास्ट फॉरवर्ड, पिछले हफ्ते वजारत खजाना ने एक 5 स्टार होटल में एक फंक्शन किया वर्ल्ड बैंक के ताउन से कि बजट को कैसे ठीक करना, वो अलग कहानी, उस पर कभी बात करेंगे। उसके अंदर सेक्रेटरी खजाना की जो वहां पे प्रेजेंटेशन थी, उसके अंदर दिखाया जी कि ऑप्शंस क्या है। उन्होंने लिखा हुआ था, अब वो स्क्रीन के ऊपर जो प्रेजेंटेशन, सेक्रेटरी खजाना की शॉर्ट टू मीडियम टर्म आईएमएफ, मीडियम टू लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक प्लान। तो साडा कोल हले भी कोई प्लान नहीं है। दिस इज व्हाट इज लुकिंग एट। लेट्स होप कि चीजें कोई इनकी कंक्लूजन की तरफ जाए, क्योंकि अब अगर गया है जिसपे ना तो हुकूमत और ना ही ऑपोजिशन की जानिब से कोई भी रद्द अमल सामने आया है, क्योंकि वजह सिंपल सी है, वजह ये कि हर कोई सिर्फ और सिर्फ दूसरे पे तनकीद करने में मसरूफ है और ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा है। एक बार इधर से आता है, फिर जवाबी बार उधर से आता है। अवाम इसमें बिल्कुल इग्नोर हो रही है, निगलेक्ट हो रही है कमेंट। और वही बात कि अगर हालात जो भी हैं, लेकिन पुलिस का और अवाम का आमने सामने आना और मामला यहाँ तक पहुँच जाना जो लाहौर में हम देखते रहे, क्या कहेंगी आप? मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगी डॉक्टर फिजा कि मुझे ऐसे लगता है कि तमाम लोगों के हाथ से मामला निकल गए हैं, हर बंदा एक बंद गली में फंस चुका है और अब ये मामला जो है हल करने के लिए ऐसे लग रहा है कि जानबूझ के ऐसे माहौल बनाया जा रहा है कि किसी किस्म की कोई इमरजेंसी का नफाज हो जाए या कुछ हो जाए। वो जो रेंजर्स की गाड़ियां गई थी उसमें जो पथराव हो रहा था, जिस तरह का फर्ज करें उसमें किसी को लग जाता, खुदा ना खासा कोई, मैं कुछ नहीं बोलती, जो डॉक्टर यास्मीन और सदर मुमलिकत की ऑडियो आई है ना, आप उसके बेसिस पे ये अंदाजा लगा लें कि तहरीक इंसाफ के सीनियर लोग जो सिंसियर हैं खान साहब से, वो क्या मशवरा दे रहे थे उस दिन तक। मैं तो आई रेस्ट माय केस हियर। ठीक है, शौकत यूसुफ साहब आपका लास्ट कमेंट। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी देखिए हम तो बिल्कुल अफरा तफरी नहीं चाहते हैं। इस वक्त मुल्क के अंदर ये हालात हैं कि इंतखाबात होते हैं तो तहरीक इंसाफ जो है वो 2/3 अक्सरियत से ज्यादा लेकर इंशाल्लाह इक़्तिदार में आएगी। अब मसला ये है कि क्या इस खौफ से वो इलेक्शन नहीं कराती गवर्नमेंट, तो क्या इनके पास क्या इख्तियार है कि ये मजीद गवर्नमेंट में रहे, जबकि आईन कानून की अगर बालादस्ती हम खत्म कर दें और हम आराम से बैठ जाएं, तो क्या इस मुल्क के अंदर कोई स्ट्रगल नहीं होगी आइंदा? कोई इससे पहले भी जो तारीखें चली क्या वो भी गलत थी? देखिए, हमेशा एक कुव्वत आता रहता है जो हमेशा से जमहूरियत को दबाव में रखता है और आज भी वही सिचुएशन है। ठीक है जा रहे इसी तरह जो माल्टे
वो 180 रुपये से लेकर 200 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि केले जो हैं वो 200 रुपये दर्जन फ़रोख्त किए जा रहे हैं। बढ़ती हुई महंगाई ने जो है शहरियों की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा कर दिया है। शहरियों से जब हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि आए रोज़ अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा होता जा रहा है, जिससे जो है उनकी क़ुव्वत ख़रीद इस वक्त मुकम्मल तौर पर जवाब दे चुकी है। अगर महंगाई का यही आलम रहा तो कुछ अरसे बाद जो है लोग खुदकुशी करने पर मजबूर होंगे। शकरगढ़ में रमज़ान से कबल ही अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा हो गया है। इसकी तफसील बता रहे हैं मंजूर हुसैन। शकरगढ़ में भी अशिया खुर्दनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया है। सब्जियां फल आम आदमी की पहुंच से दूर हो चुके हैं। वो लहसुन जो 400 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब था, एक हफ़्ते में उसकी कीमत बढ़कर 550 रुपये फ़ी किलो हो गई है। इसी तरह अदरक जो एक हफ़्ता कबल 400 रुपये फ़ी किलो में मिल रहा था, अब उसकी कीमत जो है वो 600 रुपये फ़ी किलो हो गई है। अगर सब्जियों की बात की जाए तो मूली, गाजर, मटर, टमाटर और दीगर जितनी भी सब्जियाँ हैं उनकी कीमतों में 20 रुपये से लेकर 50 रुपये फ़ी किलो तक इजाफा हो गया है। अगर तो दोस्तों, पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि लोगों को IMF प्रोग्राम में बताकर बेवकूफ़ बना रही है, जबकि हकीकत कुछ और है। पाकिस्तानी सरकार लोगों को कोई रिलीफ नहीं दे रही। जिस तरह से पाकिस्तान में दिन ब दिन महंगाई बढ़ती चली जा रही है, उससे लोग खुदकुशी कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास इतने साधन नहीं है कि वो हर एक चीज़ को खरीद सके। इसी वजह से लोग भूखे रह कर अपने बच्चों को देख खुदकुशी कर लेते हैं। पाकिस्तान में महंगाई इतनी तेज़ी से बढ़ती चली जा रही है कि आम आदमी की पहुंच से हर एक चीज़ दूर होती चली जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त पॉलिटिकल ड्रामा भी काफ़ी ज़्यादा उरूज पर है और पाकिस्तान इकॉनमिकली काफ़ी ज़्यादा वीक है। इसी वजह से पाकिस्तान में महंगाई तेज़ी से बढ़ रही है और पाकिस्तान की सरकार के पास इसका कोई हल नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त डॉलर की भारी किल्लत है। आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।